हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरियल बेलगाम के बारे में। 8 से 10 की स्टोरी क्या रही दोस्तों। मतलब ड्रामा अच्छे से रंग पकड़ रहा है। धीरे धीरे जो है कैरेक्टर्स के पर्दों को हटाया जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अदनान की कुछ बातें हमें पता चली इन एपिसोड के अंदर। हमें जो है मतलब रमशा के बारे में तो जैसा वो पहले था वैसा ही अभी भी है, लेकिन जो हमारी अलीज़े है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है कि उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो वो अभी भी मतलब कैरेक्टर्स को डेवलप कर रहे हैं और जाहिर सी बात है एंड तक करते जाएंगे, देखते हैं क्या निकलता है। तो एक एक करके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब्बा जान का कैरेक्टर जो है वो तो मतलब हमें पहले से ही साफ था। बड़े दीनी आदमी हैं, अल्लाह का खौफ है उनके दिल में, तो जाहिर सी बात है सदका खैरात और लोगों के साथ नेक सुलूक करने की बातें की उन्होंने। और मुझे एक मस्त चीज़ इसके अंदर लगी कि एम्प्लॉयज़ का किस तरह से मतलब हमारे नबी ध्यान रखते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात अच्छे से की। बहुत बढ़िया बातें की और उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। और हर पल जियो का, जैसे कि मैंने कहा कि एक ड्रामा ऐसा चलता ही है ऑन एयर, तो मज़ा आता है वो देखने में। और मतलब कि दीन के बारे में भी हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। मतलब कि जो वो कहते हैं ना कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा मतलब उनका जो है अमल था अपने मुलाजिम के प्रति, वो हमें बताया गया अच्छे से। तो मज़ा आ रहा था देखने में। और जो है वही बात है कि जो है आप इतना ज़्यादा खर्चा अपनी मंगनी पे कर रहे हैं और वहीं पर आपको छोटा सा इंक्रीमेंट ज़्यादा लग रहा है, वही सारी बात है। तो मज़ा आ रहा था वो देखने में। अच्छा, वो मंगनी में जो चीज़ हुई, अब्बा जान ने जो कहा कि दोनों को अलग कर दो, मुझे वो जो है ठीक लगा कि ठीक है, एक थिंकिंग है उनकी, वो सही है उनकी जगह। और जो है सही बात है, मतलब कि अब हम ऐसा नहीं कहते कि आजकल ये सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ठीक है, वो सही है। लेकिन वही दोस्तों के आपने पहले वो सीन दिखाया, यहाँ पर मैं कहूँगा ये स्क्रिप्ट राइटिंग की गलती है। आपने एक सीन दिखाया कि अब्बा ने कहा कि अंगूठी वो नहीं पहनाएगा, वो स्टेज पे नहीं बैठेगा, मुनासिब नहीं लग रहा। वहीं पर दूसरी जगह वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हाथों में हाथ डाल के। अच्छा, हाथों में हाथ नहीं था लेकिन साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए था आपको, कि एक जगह पे तो अब्बा जान जो है बड़े स्ट्रिक्ट है और वहीं पर दूसरी जगह सिर्फ वो रस्म तक ही था, मतलब कि वो ऐसा हो गया। मैं अब्बा जान की सोच पे जो क्वेश्चन मार्क नहीं, ये स्क्रिप्ट राइटिंग की गलती है कि उनको ये नहीं दिखाना चाहिए था। या तो आप ये दिखा देते कि वो दोनों मतलब कि अब्बा जान अभी जो है वो दूसरी जगह पे है, तो अभी फ़ोटो खिंचवा, ऐसा कोई सीन रख देते तो हमें क्लियर हो जाता। क्योंकि वो अब्बा जान फ़ोन आया, फिर उसने कहा कि मैं आता हूँ 2 मिनट में, वो साथ में बैठे हुए, तो वहाँ पर भी मतलब रस्म के दौरान भी वो बैठे ही रहते। लेकिन बाद में वो बैठ गए एक दूसरे के साथ, और अब्बा का फ़ोन आया जल्दी आओ अटेंड करना है मेहमानों को, फिर वो चला गया। तो मुझे लगा कि एक क्लियरिटी देनी चाहिए थी कि अब्बा जान नहीं है इसलिए बैठे, बाकी वो होते तो नहीं बैठते। क्योंकि फिर वही क्वेश्चन मार्क के तुम्हें यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्शन है लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है। तो ये मैं कहूँगा ये स्क्रिप्ट राइटिंग की एक गलती हो गई। डायरेक्शन को भी इसे देखना चाहिए था, खैर छोड़ देते, कोई बड़ी गलती नहीं है इतनी भी। और फिर जो अब्बा जान मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि सिला रहमी की बातें करो, ये अच्छा दीन की बातें होती तो मुझे मज़ा आता है ड्रामा के अंदर। ये लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई ड्रामा चल रहा है, जब तक उसमें मतलब अच्छा लगता है दोस्तों, ऑनेस्टली फीलिंग अच्छी आती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है कि जो अलीज़े थी उसका मतलब डेवलपमेंट कहना सही रहेगा या फिर अभी भी उसको जो है मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला हफ्ता मुझे ये लगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्शियस है। लेकिन दूसरा ये जो 3 एपिसोड मैंने देखे, मुझे ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे जो उसकी नेगेटिविटी भी दिखा रहे हैं लोगों को। पहले पॉजिटिव चीज़ें दिखाई, अब नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं कि उसे जो है मतलब कि मामू जान से बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है उसे, जो है मतलब कि अदनान से बड़ी दिक्कतें आ रही है, उसका मिजाज कुछ मतलब अजीब व गरीब है कि उसको पसंद नहीं आती तो वो ऐसे मुंह फैला के बैठ जाती है। तो हाँ, उसकी आज हमें नेगेटिव्स दिखाए गए कल के एपिसोड के अंदर, तो चलेगा। चलो मतलब किसी ना किसी को तो जो है थोड़ा खड़ूस दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो ड्रामा आगे बढ़ेगा। तो वो लीज है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो रमशा का कैरेक्टर, तो रमशा के कैरेक्टर के लिए तो क्या कहूँ, वही उड़ान वाली वही फीलिंग आ रही है उसको देखकर। लेकिन जो मतलब उसका वीडियो वायरल हो गया है
और फिर है जो मतलब बड़े लोग उसकी मतलब वो लेने आए, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए आए, लेकिन माँ बाप ने लेने नहीं दिया। अच्छा, वहाँ पर मैं चाहता था कि शायद शब्दों को और डायलॉग्स को और ज़्यादा क्लियर कर देते, क्योंकि देखने वाले को समझ नहीं आ रही थी कसम से, क्या आखिर माँ बाप कहना क्या चाहते हैं। मतलब समझ तो आ रहा था, मुझे आया कम से कम, आपका पता नहीं, लेकिन लहजे उस तरह के थे कि शायद कोई ऐसा इंसान, ऐसा बंदा अगर वहाँ पर बैठा हुआ हो कि जो ज़्यादा मतलब डायलॉग्स पे इतना ध्यान नहीं रखता, तो शायद वो मिस कर जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कहना क्या चाहते थे। वो आग से मुराद क्या था, और ये मुझे लगता है ये ड्रामा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें क्लियर करना चाहिए था, ना कि रिव्यू करने वालों को, कि वो इसे क्लियर कर देते। उन्होंने कह तो दिया कि सोशल मीडिया एक आग है जिसमें लोग जल जाते हैं, लेकिन वो क्यों जलते हैं, कैसे जलते हैं, अगर आप ये बता देते ना, मुझे मालूम है कैसे जलेंगे। आपने जो है मतलब हिंट दे दिया है, मैं जानता हूँ ये आप किसकी बात कर रहे थे, लेकिन और ज़्यादा क्लियर कर देते आप तो देखने वालों के लिए सहूलियत हो जाती। तो मैं बता देता हूँ वो आग क्या है। वो आग है बदनामी, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। मतलब सोशल मीडिया आपको एक तो मतलब हाइप करता है, आपको जो है लोगों तक पहुँचाता है, एक तो उसका ये काम होता है। एक चीज़ होती है कि आपको फेमस करता है, और दूसरी चीज़ होती है कि वही सोशल मीडिया आपको बदनाम करता है और आपको स्ट्रेस देता है, आपको एंजाइटी देता है। तो ये सारी बीमारियां भी वही सोशल मीडिया देता है, कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर दी इस सोशल मीडिया की वजह से। तो वो आग की बात हो रही है कि रमशा अभी मतलब लाउबाली सी है, उसे अभी इसका पता नहीं, वो कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर देती है फेमस होने के चक्कर में। बाप भी जानता है, माँ भी जानती है, और इसीलिए वो ये कह रही है कि इन लोगों से मिलना इतना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम सोशल मीडिया पे रील्स बनाती हो, बाप को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन होता तो वो पहले ही नहीं बनाने देता। लेकिन ये जो लोग हैं कि जिनकी तुम कांटेक्ट में आ रहे हो, कहीं ये तुम्हें गलत राह पे ना ले जाए फेमस होने के चक्कर में, बात ये थी। और इसीलिए दोस्तों जब देखे टीवी प्रोग्राम की बात आई, तो मतलब बाप ने भी इजाज़त दे दी, माँ ने भी इजाज़त दे दी कि कोई बात नहीं, टीवी प्रोग्राम ही तो है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि टीवी प्रोग्राम में कुछ भी गलत होने वाला है, लेकिन वो जो मतलब घर के जो मतलब सब चैनल्स खोल के बैठ गए, क्या पता कि वो उसकी थिंकिंग कैसी है, वो रमशा को कोई गलत जगह पे कोई गलत एडवाइस ना दे दे, इसलिए उससे दूर रखा जा रहा था उन लोगों से। और जितनी मतलब आप ऊपर चढ़ते हो उतना ही जल्दी ये नीचे गिराता है। बाप का ये कहना था कि इसकी आग बहुत ख़राब है, तो इससे बच बच के चलना चाहिए, जो कि रमशा में हम सभी जानते हैं कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। वो कुछ भी मतलब उसको अगर कोई कह दे तो थोड़ा सोचेगी, लेकिन फिर वही कि कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और ये हमें आगे चल के दिखाने वाले हैं। तो ये चीज़ें थी, उस आग से मुराद ये था कि रमशा भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन सब को हैंडल कर सके। किसी भी अरे गरे नथु गेरे को अगर उसके साथ इंटरव्यू करने के लिए उसे छोड़ दिया जाए, अगर उसने कोई गलत सलाह दे दी तो रमशा की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की बात है, ये कोई मतलब हल्की बात नहीं है। ये बात हमें बताई जा रही थी उस आग के मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा खोल के रखनी चाहिए थी, मतलब 5 मिनट का आप सीन और बढ़ा देते, कोई बड़ा मसला नहीं था। हाँ, देखने वालों को फिर भी थोड़ी बहुत वो रह गई होगी कि ये बात क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बात एक तो होता है कि आप जो है लफ्ज़ी अंदाज के अंदर जो है मतलब इस तरह की गुफ्तगू हो शायराना कि बात लोगों तक भी पहुँचे और मज़ा भी आए लोगों को, तो आपने वो करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, हम तक पहुँची भी, मैं समझ गया। लेकिन जाहिर सी बात है, जो शायरियों को नहीं समझते, जो शायराना अंदाज को नहीं समझते, उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इस ड्रामा के अंदर दिखाई गई, अदनान की पोजीशन क्लियर कर दी गई। पहले मुझे लग रहा अफनान की पोजीशन क्लियर कर दी गई। पहले हमें ये लग रहा था कि वो जो है रमशा को भी घुमा रहा है, अलीजे को भी घुमा रहा है, लेकिन कल के एपिसोड में या कल के या परसों के, अच्छा कोई एक एपिसोड में मतलब दोस्त के साथ उसका सीन लिया और उसमें जो है क्लियर कर दिया गया, और ये ऑडियंस के लिए ही था कि वो दोस्त पूछता है कि तुम इसको क्यों घुमा रहे हो, तो वो कहता है कि घुमा कहाँ रहा हूँ, मुझे बस पसंद है उसकी लाउबाली सी शख्सियत, और वो बातें करती है तो अच्छी लगती है, तो मुझे वो बस अच्छी लगती है ऐसे, तो मुझे उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है, मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरी फीलिंग नहीं है। ये अदनान ने क्लियर कर दिया, तो अच्छा लगा कि हाँ, अदनान कोई गलत फीलिंग के साथ उसके साथ जो है नहीं घूमता फिरता। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि फिर वो छुपा क्यों रहा है घर वालों से, ये क्वेश्चन है। ये भी आगे चल के पता चल जाएगा कि जब घर वाले उससे पूछेंगे तब वो कहेगा कि मैं क्यों छुपा रहा था। लेकिन हाँ,
क्लियर कर दी पोजीशन हमारे हीरो की, ये अच्छी चीज़ हुई। लेकिन अभी भी उसमें बैड थिंग्स है, अभी भी मैं इस कैरेक्टर को ग्रे ही कहूँगा। अलीजे के कैरेक्टर को भी आज मैं ग्रे कहूँगा कि दोनों के ही कैरेक्टर्स ग्रे के कुछ पॉजिटिव्स थे और कुछ नेगेटिव्स भी दिखे। नेगेटिव्स कम दिखे, पॉजिटिव्स ज़्यादा है, तो अच्छी बात है ये। अच्छा, एक और कैरेक्टर है हमारा, मतलब उसकी भी बात कर लेते हैं। हारून शाहिद का जो कैरेक्टर, उसका नाम भूल गया मैं। तो ठीक है, उनकी स्टोरी जैसी कि पहले थी वैसे ही अभी है कि मतलब रिजिड है। उनको नहीं पसंद कि उनकी बहन इस तरह से रमशा के साथ घूमे, और मतलब कि लड़कियों का इतना ज़्यादा फ्रैंक होना उन्हें नहीं पसंद, फेमस होना उन्हें नहीं पसंद। जिस तरह से वो मतलब मीडिया वालों को यूँ कहता है, निकलो यहाँ से निकलो, तो समझ आ रहा था कि वो अपने कैरेक्टर में मज़ा आ रहा है उनको भी देखने में। इसको आगे चल के डेवलप करेंगे, मुझे लगता है। इन एपिसोड में तो जैसा था वैसा ही रखा है, देखते हैं इनके साथ क्या करते हैं। बस यही स्टोरी थी। डायरेक्शन में मुझे जो मसले लग गए मैंने आपको बता दिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में जो मसले लगे मैंने आपको बता दिए। देखते हैं स्टोरी को कैसे लेके चलते हैं। स्टोरी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है देखने में कि आप कुछ अच्छा लेके आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस्लाम की बात हो रही है, सोशल मीडिया की बात हो रही है, उसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है नई पीढ़ी को इन सब की ज़रूरत है, हमें इन सब की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो कि मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं थी कि किस तरह से उनका मतलब दौरे अमल था, लेकिन इसमें दिखाया गया कि मतलब मुलाजिम के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस्लाम के अहकामात है। तो अच्छा लगा मुझे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को कमेंट कीजिए। दोस्तों, आप कमेंट नहीं करते, मैं देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अभी आएगा, कोई कमेंट नहीं आता। कम से कम मुझे पता तो चले कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। चलो छोड़ देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप मालिक है मेरे लिए। तो आप सुनना बंद कर देंगे तो मैं कहाँ जाके बात करूँगा। चलो छोड़े, तो खुदा हाफिज़। और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू।